स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ क्लास सुखदेव में। हमारा सर्वसम्मिकाओं त्रिकोणमिति सर्वसम्मिकाओं पर आधारित टॉपिक चल रहा है, जिसके हम 7वीं प्रश्नावली कर रहे हैं। तो दो तीन तीन सवाल करके हम इसको हल करेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसको बड़े आराम से करने वाले हैं, हम सभी सवाल कर लेंगे। तो आज जैसे भी आपको सवाल करवाए जाएंगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल दिए जाएंगे, जिनको आपने ज़रूर करने का प्रयास करना है। जैसे आप बिना देखे उसको सवालों को करेंगे तो पिछली वीडियो का सहारा लेंगे आप, और आपने क्या करना है, सर्वसम्मिकाओं वाली वीडियो दोबारा देखनी है, उनका वीडियो साथ में चला के और सवालों को हल करना है, ताकि आपको ये सवाल जो सिद्ध करने वाले सवाल हैं त्रिकोणमिति सर्वसम्मिका वाले, ये 6 नंबर का टॉपिक है हमारा बोर्ड पेपर के लिए। तो जैसे बोर्ड पेपर आएगा, बोर्ड पेपर में ये 6 नंबर का सवाल आएगा। तो हमने ये 6 नंबर इस प्रकार तैयार करने हैं कि हमारा रट्टा भी ना हो, हम इसको प्रैक्टिकली अच्छे से कर लें। तो आइए हम इसके कुछ और सवाल करते हैं आज की वीडियो में। इसकी बहुत सारी वीडियो बनेगी त्रिकोणमिति सर्वसम्मिकाओं पर आधारित, क्योंकि 7.1 और 7.2 में काफ़ी सवाल हैं। तो आइए हम इसको आगे हल करते हैं। इसका एक सवाल करते हैं अभी। अब 7.1 का जो हमारा 8वां सवाल है, उसमें हम देखते हैं। तो हमें पता है कि tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा बटा में है कोट अल्फ़ा प्लस कोट बीटा, बराबर सिद्ध करना है राइट हैंड साइड के tan अल्फ़ा प्लस कोट tan बीटा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, tan कोट में सभी मान हैं तो हम मान बदल लेते हैं। तो आपको पता है कि सरल मान हमारा क्या होता है, साइन कोस। तो हम क्या करते हैं, tan का आपको पता है कि tan का मान क्या होता है, साइन बटा में कोस, साइन बटा में कोस हो गया। और उसके बाद आपको पता है कि कोट का मान क्या होता है, कोस बटा में साइन, कोस बटा में साइन हो गया। तो इस प्रकार से हमें tan का मान भी पता है और हमें कोट का मान भी पता है। तो हम इसको, इससे संबंधित जो सवाल हैं वो करेंगे। तो सबसे पहले tan का मान बदल देते हैं। तो tan की जगह पे हम क्या लगा सकते हैं, सर्वसम्मिका से सूत्र से हम क्या लगा सकते हैं, साइन बटा में कोस लगा सकते हैं, साइन बटा में कोस लगा सकते हैं, प्लस फिर tan की जगह पे हम क्या लगा सकते हैं, साइन बटा में कोस लगा सकते हैं। अब ये तो tan का मान कोट का मान हुआ है। अब इसके पूरे के बटा में क्या है, पूरे के बटा में हमारे पास फिर यहाँ कोट का मान है। कोट का मान क्या होता है, इसका उल्टा हो जाएगा, ये हो गया कोस बटा में साइन। तो इस प्रकार हमें मान का ध्यान रखना है, प्लस यहाँ भी कोट का मान कोस बटा में साइन। यहाँ हमें कोण बीटा लेना है। तो अब इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये 10वीं क्लास का, इसे आपने अच्छे से समझना है, कंफ्यूज नहीं होना। सिर्फ मान रखे हैं हमने tan के और कोट के। अब हम देखते हैं कि इसमें हम आगे हल क्या कर सकते हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चल रहे हैं पहले। तो अब हम इसमें लैसे ले सकते हैं और हमारे पास कुछ नहीं है। तो ऊपर वाले का हम लैसे लेंगे इसका। तो इसका लैसे आपको पता है कि क्या आएगा, इसका लैसे आएगा हमारे पास कोस अल्फ़ा प्लस इंटू आएगा कोस बीटा। इस प्रकार से आ गया। अब आपको पता है कि कोस अल्फ़ा से कोस अल्फ़ा कट गया, तो कोस का ऊपर इंटू हो जाएगा, हर से गुणा हो जाएगा। तो साइन अल्फ़ा इंटू हमारे पास आ जाएगा कोस बीटा, प्लस फिर कोस से कोस कट गया, तो आपके पास, आपको पता है कि हमारे पास आ जाएगा कोस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। तो इस प्रकार हमने ये ऊपर के मान की लैसे लेके हल किया है। इसी प्रकार ये नीचे के मान का लैसे लेना है। इन सवालों के लिए आपको क्या है, थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी करोगे तो गलती होने के 100% चांस होते हैं। तो अब हम यहाँ नीचे का जो मान है इसका लैसे लेते हैं। तो इसका लैसे भी इसी प्रकार आ जाएगा। इसका लैसे हमारे पास आया साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। अब हमने देखा कि साइन से साइन कट गया, तो हमारे पास आ गया कोस
अल्फ़ा इंटू साइन बीटा प्लस फिर साइन से साइन कट गया तो हमारे पास आ गया साइन अल्फ़ा इंटू कोस बीटा। इस प्रकार आ गया हमारे पास। अब हम इसको पलट देते हैं। जब बटा में बटा वाली संख्या हो तो उसको पलट सकते हैं हम। पलटेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ साइन अल्फ़ा इंटू कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। बटा में हमारे पास पहले ही क्या है, कोस अल्फ़ा इंटू कोस बीटा है। अब इंटू में आ गया हमारे पास, इंटू करेंगे तो पलट जाएगा, तो हमारे पास आ गया साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, और बटा में हमारे पास आया कोस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू कोस बीटा। इस प्रकार से आ गया। अब हम देखें कि कोई मान सेम है तो हम काट सकते हैं। यहाँ देखें आप कोस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, और यहाँ देखें साइन अल्फ़ा इंटू कोस बीटा, मतलब बीच में प्लस है। यदि हम पूरे को देखेंगे तो पूरा सेम है, साइन अल्फ़ा कोस बीटा, साइन अल्फ़ा कोस बीटा, कोस अल्फ़ा साइन बीटा, मतलब पूरे मान को इकट्ठा देखते हैं तो सेम है, इसलिए कट जाएगा, पूरा मान कट जाएगा हमारे पास। तो पूरा मान कट जाएगा तब हमारे पास इस प्रकार से आ जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, बटा में क्या है, फिर आ गया बटा में कोस अल्फ़ा इंटू कोस बीटा। अब हमने देखा कि आपको पता है साइन बटा कोस, आपको देखें आप यहाँ साइन बटा कोस क्या होता है, टेन होता है। तो साइन बटा कोस की जगह पे हम क्या लगा देंगे, टेन लगा देंगे। टेन क्या है, साथ में कौन, अल्फ़ा है। उसके बाद इंटू साइन बटा कोस क्या होता है, साइन बटा कोस होता है टेन, तो टेन के साथ क्या लगा देंगे हम, बीटा लगा देंगे। तो आपने देखा कि हमने लेफ़्ट हैंड साइड को हल किया, वो किसके बराबर आ रहा है, राइट हैंड साइड के। तो हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, दोनों का मान सरल करने पर बराबर आ गया। तो इस सवाल को आपने बड़े ध्यान से करना है, टेन का मान रखना है, फिर टेन का मान, फिर कोट का मान बटा में। अब जब ये बटा में आ गया मान तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो ऊपर वाले का अलग लैसे लेंगे और नीचे वाले बटा का अलग लैसे लेंगे। आपके सामने है, लैसे ले लेंगे, फिर इसको पलट देंगे। ऊपर वाला वैसे की वैसे लिख दिया, नीचे वाले को पलट दिया, ये ऊपर आ गया मान और ऊपर वाला मान नीचे आ गया, तो सेम संख्या नज़र आ रही है तो हमने काट दिया। अगर सिर्फ प्लस के बाद या पहले का मान बराबर होता फिर नहीं कटता। तो पूरी संख्या सेम है इसलिए कट गया, तो हमारे दोनों पक्ष बराबर आ गए। तो इस प्रकार से आपने सवाल करना है। एक और सवाल करते हैं, अभ्यास का 9वां सवाल है। तो 9वें सवाल को हम करेंगे, इसके बाद हम लास्ट में कुछ रिवीजन के लिए आपको सवाल देंगे, वो आपने करने हैं। तो 9वें सवाल में आप देखते हैं कि यहाँ पे 1 प्लस साइन बटा कोस, कोस बटा में 1 प्लस साइन। तो इनका मान तो हम बदल नहीं सकते क्योंकि पूरी तरह से सरल होता है साइन कोस मान। अदर मान जो दिया होता है टेन कोट सेक, उसको साइन कोस बना सकते हैं। अब इनको कब बदल सकते हैं, यदि इनके ऊपर स्क्वायर हो या सूत्र लगे तब। अब इसमें बदल नहीं पाएंगे इस सवाल में, तो नहीं बदल पाएंगे तो क्या इनके बीच में काय का निशान है, प्लस का। तो क्या इनका प्लस कर सकते हैं, तो हम इसका प्लस करेंगे। तो इसी साइड से हम हल करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड से हल करेंगे हम। तो यहाँ हमारे पास इसको हम बदल सकते हैं, लैसे करेंगे हम इसका, पहले LCM लेंगे। तो LCM क्या आ गया हमारे पास, कोस इंटू में 1 प्लस साइन। हर का गुणनखंड अगर सेम ना हो तो दोनों हर को गुणा करके LCM होता है, लघुत्तम समावर्तक होता है। तो यहाँ इनका कोई गुणनखंड सेम नहीं है इसलिए दोनों को गुणा करके इसका लैसे आ गया। अब कोस से कोस में भाग किया तो कट गया, तो 1 प्लस साइन को 1 प्लस साइन से गुणा करेंगे तो आपको पता है कि सेम संख्या को सेम संख्या से इंटू करते हैं तो उसकी क्या हो जाती है, स्क्वायर हो जाती है, प्लस। अब 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कट गया भाग करने पर। अब कोस का ऊपर कोस बच गया, कोस का ऊपर कोस से इंटू करेंगे तो
कोस की क्या हो जाएगी, स्क्वायर। जो चर राशियाँ होती है उनकी गुणा करने पर स्क्वायर बढ़ जाती है। अब इसको आगे हम हल करें तो यहाँ हमारे पास सर्वसम्मिका है और नीचे भी सर्वसम्मिका है हमारे पास। तो अब हम इसको हल करते हैं, तो हमने इस सर्वसम्मिका का मान रख लेते हैं। तो हम सर्वसम्मिका रखते हैं यहाँ पे। तो सर्वसम्मिका रखेंगे तो सर्वसम्मिका हमारी ये होगी कि a प्लस बी की होल स्क्वायर, a प्लस बी की होल स्क्वायर का हल क्या होता है, a की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसमें a की स्क्वायर मतलब 1 की स्क्वायर आ जाएगी, 1 की स्क्वायर 1 होती है, प्लस 2 इंटू साइन, कैसे 2a इंटू बी, तो 1 का गुणा करेंगे तो 1 साइन का साइन ही आ जाएगा, इंटू 2 हो गया, प्लस यहाँ प्लस आ जाएगा साइन की स्क्वायर, बी की स्क्वायर, और यहाँ प्लस दिया हुआ है कोस स्क्वायर थीटा। अब बटा में हमारे पास आ गया कोस 1 प्लस साइन। अभी हम इसको हल नहीं कर रहे, गुणा नहीं कर रहे, देखते हैं कि कोई मान कट जाए तो हम इसका इंटू करें। तब हमें नज़र आया कि भाई हमारा तो इसमें सूत्र लागू हो रहा है, सर्वसम्मिका लागू हो रही है, साइन की स्क्वायर प्लस कोस की स्क्वायर बराबर क्या होता है 1। तो हम यहाँ लगा देंगे 1 प्लस 2 साइन प्लस साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया, 1 आ गया, बटा में वही मान कोस इंटू 1 प्लस साइन। अब हम देखा 1 और 1 क्या हो गया, 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन, बटा में वही मान कोस 1 प्लस साइन। अब हमने देखा कि हमारे पास ये मान इस प्रकार से, इसका तो हम कॉमन ले सकते हैं। अब कॉमन लेंगे तो कॉमन इसका क्या आएगा, हमारे पास आएगा कॉमन इसका 2 आएगा। तो 2 का 2 में भाग किया, एक 2 कॉमन आया दोनों का, तो 2 का पहले 2 में भाग किया तो 1 आया, फिर प्लस का निशान है, फिर 2 का 2 में भाग किया तो कट गया, तो क्या आया हमारे पास, साइन आया, और बटा में कोस इंटू क्या है 1 प्लस साइन। हमने देखा कि ब्रैकेट दोनों सेम है, लेकिन ब्रैकेट काट सकते हैं हम, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, क्या ऊपर वाला ब्रैकेट ऊपर वाली संख्या के साथ गुणा में है, हाँ गुणा में है। क्या नीचे वाला ब्रैकेट नीचे वाली संख्या के साथ गुणा में है, गुणा में है, तो कट जाएगा। अगर प्लस माइनस में हुआ तो नहीं कटेगा। तो इस प्रकार से हमारे पास आ गया 2 बटा कोस। तो आपको पता है क्योंकि 1 बटा कोस किसका मान होता है, सेक का, तो 2 बटा कोस किसका मान होगा, 2 सेक का। तो इसका मतलब हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बना दिया है, दोनों साइड हमारी बराबर है। इस प्रकार से एक साइड को हमने हल किया है। इस सवाल को बड़े ध्यान से समझना है आपने। इसमें क्या है कि आपने देखना है, यहाँ पे हमने यहाँ पे सर्वसम्मिका लगा दिया, पहले लैसे लिया इसका एलसीएम, फिर सर्वसम्मिका लग गया इसमें a की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b की स्क्वायर, ये a है और ये b है, उसकी ये कोस स्क्वायर दिया हुआ था। अब हमने देखा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1, 1 और 1 क्या हो गया 2 हो गया, नीचे का मान वही चल रहा है। अब 2 कॉमन ले लिया, दोनों में सेम है, तो 2 का 2 में भाग किया 1 प्लस फिर 2 से 2 कट गया साइन। अब दोनों ब्रैकेट गुणा में है ऊपर नीचे, तो कट गया। 1 बटा कोस का मान सेक होता है, तो 2 बटा कोस का मान क्या होगा, 2 सेक होगा। तो इस प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कई बार पेपर में आ चुका है। तो इस प्रकार से आपने इसको हल करना है। अब आपको सवाल दिए जाएंगे कुछ, जिनका आपने रिवीजन करना है। तो आइए हम कुछ सवाल का रिवीजन करते हैं। तो हमारा रिवीजन का जो सवाल है वो है, उदाहरण से लिया है, पहला उदाहरण और दूसरा उदाहरण हमने लिया है। तो सिद्ध करने वाले सवाल हैं, जैसे हमने समझे हैं पिछली वीडियो में और इस वीडियो में, उससे पहले भी समझे हैं हमने। कोट प्लस 10 बराबर सिद्ध करना है कोसेक इंटू सेक। इसी प्रकार से साइन प्लस सेक की स्क्वायर
कोस प्लस कोसेक की स्क्वायर बराबर सिद्ध करना है 1 प्लस साइन ए इंटू कोसेक ए की होल स्क्वायर। तो आपने इनको हल करने का प्रयास करना है। यदि इसमें कोई समस्या है तो आप मैसेज करके इनको कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। धन्यवाद।